लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने जीवन में इससे अच्छा कुछ कहा नहीं। आपने मेरी पंक्ति सुनी होगी। इस देश में जब कोई सीमा पे शहीद होता है, जब उसका शव घर पे लौटता है, आप और हम तो खबरों में पढ़ लेते हैं, हम कह देते हैं, सोच लेते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि हमारे देश में हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद खड़े हैं, तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या बीतती होगी उसके घर पे? तब ये मारवाड़ का बेटा सिर्फ एक पंक्ति समर्पित करता है। अगर आपको लगे कि एक पंक्ति में मैं इससे बड़ी बात कह नहीं सकता, इससे बड़ी बात आप सुन नहीं सकते, तो मुझे बताना जरूर। मैं सिर्फ इतना सा लिखा कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। लेकिन तब आवश्यक है कि देश की भाषा बदली जाए। ये देश अपनी भाषा बदल के बोले, और मुझे खुशी है कि ये देश अपनी भाषा बदल रहा है। अगर देश अपनी भाषा नहीं बदलता तो कश्मीर फाइल्स 6 दिन में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं करती है। देश अपनी भाषा बदल रहा है, और इस देश का प्रधान ऐसी भाषा, क्या 140 करोड़ लोगों का देश, और कोई आतंकवादी आता है उस देश की सड़कों में बारूद भर के चला जाता है, कोई धर्मस्थलों पे हमला करके चला जाता है, और ये देश शांत और चुपचाप खड़ा रहता है। तब मैं कहता हूं देश को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। और तब 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आपको लगे कि ये देश अपनी भाषा यही बोले तो सारी दुनिया के सामने ये बोले कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हमने जिंदगी में सृजन किया है, हमने विध्वंस नहीं किया। तब कहता हूं सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 5000 साल में जब भी हमले हुए, हम पर हमले हुए, हमने किसी पर हमला नहीं किया। लेकिन ये देश ये भाषा बोलते सारी दुनिया को समझ में आ जानी चाहिए कि 140 करोड़ लोगों का देश अगर शांत खड़ा है तो इसलिए शांत खड़ा है कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी भुजाओं में बल नहीं है, इसलिए हम चुपचाप नहीं है। तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। हम अहिंसक हो सकते हैं। तब मैं एक कविता, मेरा विषय नहीं है लेकिन मैं सुनाता हूं वो कविता। मैं चूंकि शशि और विनीत ने ऐसा एक वातावरण छोड़ा है, इसलिए आगे बढ़ाता हूं। स्वागत भी है। ये कविता मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्र पहली बार सुनेंगे, बहुत सारे क्या, ये पचपदरा वाले तो सब पहली बार ही सुनेंगे। इस कविता की भूमिका आप समझ लेना। राजस्थान के बहुत बड़े अखबार ने मेरे को फोन किया, ये पिछले समय की बात है, पुलवामा अटैक हुआ, झुंझुनू के हमारे एक सैनिक शिवराम वो शहीद हो गए। आप कविता के पीछे की पीड़ा, कविता के पीछे का भाव, कविता के पीछे की भूमि समझिए। उन्होंने मुझे लिखा कि कैसा विषय है शैलेश भाई, और आज मैं चाहता हूं कि इस विषय पर प्रथम पृष्ठ पे वो आपकी कविता है, क्योंकि घटना ही ऐसी घटी। शिवराम शहीद हो जाते हैं पुलवामा अटैक में, एक आतंकी को मारते हैं, उसके बाद शहीद हो जाते हैं। जब वो शहीद होते हैं, उनकी पत्नी सुनीता 9 माह की गर्भवती होती है उसमें, और जब शहीद शिवराम का अस्थि कलश आता है तो 9 माह की गर्भवती सुनीता अस्पताल से बाहर निकल आती है अस्थि कलश को कांधा देने के लिए। ये सिर्फ इसी मुल्क में हो सकता है। 9 माह की गर्भवती स्त्री जिसने अपनी बच्चे को जन्म भी नहीं दिया है, वो अपने पति के शव के अस्थि कलश को कांधा देने अस्पताल से बाहर। तब मैं इस विषय पे क्या कह सकता हूँ। मारवाड़ का बेटा जो इस बालोतरा में पढ़ा, इस पचपदरा की गलियों में, सारे पचपदरा, बालोतरा, असाड़ा, जसोल, सारे मेरा ही इलाका है, और रास्ते में लगभग शायद पचपदरा के भीतर तो 35-40 वर्षों बाद आया होगा, रास्ता पूछते पूछते आया। तो यहाँ की धरती का बेटा बनके, मारवाड़ का बेटा बनके कविता सुनाता हूँ कि जब शहीद शिवराम का अस्थि कलश आता है और सुनीता उसे कांधा देती है, तब कहाँ से कविता निकालता हूँ। स्वागत सुनिए कि एक किलकारी बोली नियति से। किलकारी, एक जब बच्चा जब पैदा होता है तब उसके मुंह से जो पहला स्वर निकलता है वो किलकारी होता है। वो हंसी नहीं होती, वो मुस्कुराहट नहीं होती, वो रुदन नहीं होता, किलकारी होती है। तब वो गर्भवती सुनीता वीरांगना अस्थि कलश को कांधा देती है। तब सुना दो एक किलकारी बोली नियति से, मत भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को। एक किलकारी बोली नियति से। आप मेरा साथ देना, ये बिल्कुल नई कविता ताजा सुनाता हूं।
बहुत सारे मित्र आए कि वो सारी कविताएं सुना दो जो सुनना चाहते हैं, वो सब सुना दूंगा, लेकिन वो सुनाता हूं जो मुझे सुनाना चाहिए। एक किलकारी बोली नियति से कि मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। ये किलकारी बोल रही है, एक किलकारी बोली नियति से, मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को मैंने अभी तक आंखें नहीं बोली, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है। माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। एक बच्चा जो पैदा नहीं हुआ वो बात कर रहा है, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है, माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं, लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की, वो अमृतत्व की वेदी है, वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। वो अमृतत्व की वेदी है, ना कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। और माँ तुम तो सीमा पर न रही, माँ तुम तो सीमा पर न रही पर तुम कितनी महान हो गई। माँ तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। तुम पूरा हिंदुस्तान हो गई, तुम पूरा हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलके, हे वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके, वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी बड़ी हो, जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरी माँ की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब मैं प्राण पंक्ति सौंपता हूं। कविता की एक किलकारी क्या कह सकती है कि जिस देश पर मिटने के लिए मेरे पिता की जवानी खड़ी हो,